दोस्तों आज का जो स्टॉक मार्केट था वो बहुत ही हिस्टोरिकल मूव ले रहा था। अगर आपने देखा होगा मार्केट को आज ध्यान से, तो मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप करके गया और क्लोजिंग भी अगर हम लोग देखें तो क्लोजिंग तकरीबन 200-250 पॉइंट के आसपास की हुई है, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग देखी जा सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या हिस्टोरिकल हुआ है, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको हमारी टीम सारी जानकारी देगी, कैसे आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे सारी चीजों को समझ करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखो मार्केट के अंदर न्यूज फ्लो तो बहुत सारे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि डोमेस्टिक न्यूज है, जिसके अंदर आपने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहा था और फाइनली प्रोटेस्ट का कंक्लूजन निकला। और ये बात मार्केट ने भी मानी कि गवर्नमेंट जो है थोड़ी बहुत झुकाई जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक डेमोक्रेसी के अंदर, हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा होना भी चाहिए। तो मार्केट उसको लेकर के एक जो टेंशन अननेसेसरी का था मार्केट के अंदर, वो चीजें खत्म हुई। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को मार्केट उतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा। वो बार बार जो है युद्ध को शुरू करने की या फिर युद्ध को बंद करने की घोषणा करते रहते हैं, लेकिन मार्केट अब उसको भी उतना ज्यादा वेटेज नहीं दे रहा। क्योंकि अगर आप देखोगे क्रिप्टो के अंदर भी ज्यादा गिरावट नहीं हो रही, इंडियन स्टॉक मार्केट तो वैसे भी नहीं गिर रहे, ठीक है। बाकी बाहरी मार्केट जो चले हैं वो भले थोड़ा बहुत करेक्ट किए, लेकिन इंडियन मार्केट पे कुछ खास असर नहीं पड़ा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। पिछले वीडियो के अंदर जब मैंने आपको क्रूड की एनालिसिस दी थी, तो उसमें आपको ध्यान में होगा एक बात आपको बताया था कि कमोडिटी में लगभग सारे के सारे कमोडिटी जो है ना ऊपर की तरफ जा चुके हैं सिवाय क्रूड के। तो ऐसा हो सकता है कि क्रूड के अंदर भी अब आपको चाल देखने को मिले और उसके साथ साथ हम लोग उसमें एडजस्ट करना सीख जाए, उसको नॉर्मल होता हुआ देखें। मतलब नॉर्मल का मतलब क्या कि जैसे हम लोग $70-80 पर बैरल के ऊपर क्रूड जब चलता था तो मार्केट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाता था, मार्केट गिरना शुरू कर देता था शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन अभी के डेट में अगर आप देखोगे तो हम लोग $80 पर बैरल के ऊपर बिल्कुल टिका के बैठे हुए हैं और मार्केट बिल्कुल हिल तक नहीं रहा। ये इसीलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ग्लोबल डिमांड के अंदर बढ़ोतरी आई है, जिस कारण से सारे के सारे कमोडिटीज ऊपर की तरफ गए और अब क्रूड की बारी है, क्योंकि क्रूड काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था। तो अब इसकी आदत हम लोगों को डाल लेनी चाहिए कि मार्केट के अंदर ये चीजें नॉर्मल होने वाली है कि क्रूड हो सकता है आपका 100-110 पर बैरल के आसपास अगर सस्टेन भी करता है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पैनिक मचेगा, लेकिन चीजें फिर आपको बेटर होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन एक बात मैं आपको अभी भी कहना चाहूंगा, जो पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल और कॉम्प्लेक्स करेक्शन को ले रहा है। मतलब कि इसके अंदर अगर आप ट्रेड करने जाओगे ना, कि ठीक है इंट्राडे वगैरह किए, एक रूल के बेस पे आप निकल गए तो ठीक है, लेकिन अगर आप चारों के लिए हम लोग थोड़ा पोजिशनल होल्ड कर लें तो उसमें आपको हमेशा समस्या आएगी। मार्केट हमेशा आज जैसे ऊपर है, हो सकता है अचानक से आपको 100-150 पॉइंट नीचे की गिरावट दिखा दे, खुल के अचानक से गैप डाउन कर दे 100-150 पॉइंट। तो ये सब समस्या कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बनी रहेगी। तो मुझे लगता है कि मार्केट में जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का स्विंग ट्रेडिंग होता है, जिसके अंदर एक आधा हफ्ता 10 दिन का हम लोग होल्ड करते हैं, तो उसके अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा सा सतर्क होकर के हमें काम करना चाहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल को फॉलो करके जाइएगा।